सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान की शाखा अर्थशास्त्र से संबंधित अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग इसके बारे में जानेंगे। संसाधन से तात्पर्य हम सभी जानते हैं कि हमारे पास में जो उपलब्ध साधन होते हैं उनको हम अपने काम में लेकर उनको संसाधन के रूप में किस प्रकार से बदल सकते हैं। इसलिए संसाधन के रूप में लोगों का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, आइए इस पाठ में हम सभी जानेंगे। संसाधन के रूप में परिचय के बारे में हम इस स्लाइड में जानेंगे कि संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन, कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन है। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है जिससे प्राय उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलुओं को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय जब हम विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है, तब हम इसे मानव पूंजी कहते हैं। अब मानव पूंजी से क्या तात्पर्य है जानेंगे इस स्लाइड में कि मानव पूंजी में निवेश अर्थात शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्षतः देखा जा सकता है। संसाधनों में जनसंख्या अन्य संसाधनों की तुलना में महत्वपूर्ण है। प्राय इसे एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं, जैसे जल, खनिज, भूमि आदि संसाधन है, पर इनका उपयोग बिना मानव के नहीं कर सकते हैं, अतः मानव संसाधन अधिक उपयोगी है। पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप अर्थात मानव संसाधन के रूप में हम देख रहे हैं तो महिलाएं और पुरुष अपने द्वारा क्या आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, तो जानेंगे इस स्लाइड में कि मानव द्वारा विभिन्न क्रियाकलापों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। और इन क्षेत्रों के अंदर कौन कौन से काम सम्मिलित है, आइए जानते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी फार्म और खनन एवं उत्खनन सम्मिलित है। ये प्राथमिक क्षेत्र के संसाधन और खनिज है। इसी प्रकार से द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण सम्मिलित है। इसी प्रकार से तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि सम्मिलित होते हैं। आइए आज के लिए इतना काफ़ी है। हमने जो स्लाइडें पढ़ी है उसके संबंधित कुछ प्रश्न इस स्लाइड में हम आप लोगों को दिख रहा है। उन प्रश्नों के उत्तर आप ठीक से इन स्लाइडों को पढ़कर देंगे। पहला प्रश्न प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण बताइए। दूसरा प्रश्न द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण बताइए। तीसरा प्रश्न तृतीय क्षेत्र के उदाहरण बताइए। चौथा प्रश्न है सबसे श्रेष्ठ संसाधन कौन सा है। और पांचवा और अंतिम प्रश्न है मानवीय पूंजी में निवेश से क्या आशय है। आशा करता हूँ अपनी कॉपी में आप सुंदर लिखावट में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।